हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं ये आशा करता हूँ, ये विश्वास रखता हूँ प्रभु के वचन में आप निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और आप सबके फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। आपका जीवन धीरे धीरे परमेश्वर के अनुसार आप जी रहे हैं, बदल रहे हैं और आप निरंतर उस गवाहियों को दे रहे हैं। तो हम सब मिलकर आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। और आज भी हम कुछ परमेश्वर के वचन से अद्भुत सीखने पर हैं। हम सीखेंगे विश्वास जो हम करते हैं पर हम कर्म नहीं करते तो वो हमारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मेरे प्रियो व्यर्थ होता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज इस कलाम को सीखते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बड़ी कुर्बानी को किया। जब हम रोमियो 5 और उसका 9वां पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारे लिए, सबके लिए दी और अपना देश कीमती लहू हमारे लिए उसने बहाया। एक एक लहू का कतरा उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही सब नहीं हुआ, यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया, उसने कार्य करके दिखाया। तो हमें भी कार्य करना जरूरी है। यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने इस जगत से प्यार किया, बल्कि उस प्यार के खातिर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। यीशु ने अपना लहू बहाया, यीशु ने कोड़े खाए मेरे प्रियो, यीशु ने कांटों का ताज पहना, क्रूस पर वो अंतिम सांस तक हमारे लिए रहा। उसने उस कुर्बानी को करा, उसने कर्म को करके दिखाया। केवल विश्वास के द्वारा ही नहीं होगा। कई बार हम विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर पिता तू महान है, प्रभु तू अद्भुत कामों को पूरा करते हैं, पर वो जिंदगी नहीं जीते जो परमेश्वर पिता को पसंद है। शैतान भी तो इस बात को कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है। दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है, पर क्या वो कर्म करते हैं मेरे प्रियो? वो कर्म नहीं करते। पर आपको और मुझको, हमें ये मौका परमेश्वर ने दिया है, ये अनुग्रह परमेश्वर का है कि हम अब तक सही सलामती से हम विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करना हमें ज़रूरी है। और एक वचन मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ जो इब्रानियों 6:11 में लिखा है। इसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप उसको यानी कि परमेश्वर पिता को बिना विश्वास के द्वारा पसंद ही नहीं आ सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। आप कैसे खुश करेंगे? विश्वास के द्वारा। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पिता को विश्वास के द्वारा खोजता है उसको प्रतिफल देता है। ऐसा ही हुआ कुछ जब 75 साल तक अब्राहम के पास पुत्र नहीं था, पर उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। और जब वो 100 साल का हुआ, हम सब जानते हैं, तो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। पर क्या हुआ मेरे प्रियो? वही पुत्र उसने उससे वापस मांग लिया। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 7 आयत से। इसमें जब उसका बेटा इसहाक, जिसको वो कुर्बान करने जा रहा था, उसने विश्वास तो किया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे पुत्र दिया है, पर परमेश्वर ने उससे जब वापस मांगा, वो देखना चाहता था कि अब्राहम का विश्वास मेरे प्रति कैसा है, क्या वो मुझसे प्यार करता है, जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह ने क्या करा? अपने आप को हमारे लिए, मेरे और आपके और इस समस्त मानव जाति के लिए कुर्बान किया। ऐसे ही अब्राहम ने भी अपने बेटे को, जो उसका इकलौता बेटा था, उसे भी परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए चला गया। जब हम पढ़ते हैं 7वें वर्ष में लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? तो अपने पिता से वो कुछ बात कहता है। उसका पिता कहता है, हाँ मेरे बेटे बता। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ नहीं है। भेड़ कहाँ है? तो वो जानता था उसका बेटा कि मेरा पिता जा रहा है, होम बलि के लिए लकड़ियां तो हैं, वेदी है, पर क्या है?
वो भेड़ नहीं है जिसको उस वेदी पर वो होम बलि दे करके चढ़ाने वाला था। उसका बेटा जानता था। और आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपयोग आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। उसका विश्वास क्या था कि जिसने दिया है वो और भी देना जानता है। तो अब्राहम आप ही जानता था कि वो परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, आगे हम देखते हैं। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। ऐसे ही नहीं रख दिया, चुन चुन कर रखा, यानी कि एक एक को चुन करके उसने वहां पर उस वेदी का इंतजाम किया। आज वो जब तैयारी को कर रहा है तो ऐसे ही नहीं कर रहा है कि कुछ भी उठा के, वहां ये नहीं लिखा कि लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उसने रख दिया। एक एक लकड़ी को उसने चुन चुन कर रखा मेरे प्रियो। और आगे जब हम देखते हैं, इसमें लिखा है, और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। उस बेटे को उसने रख दिया जिसको परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु पर उसको दिया था। विश्वास तो किया उसने कि परमेश्वर ने मुझे दिया, पर एक बार भी उसके मन में डाउट नहीं आया मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए कितनी अद्भुत बात है। और आगे हम देख, इसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तो उसने छुरा तैयार करा कि अभी मैं क्या करूंगा, अपने बेटी की बलि दे दूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे 100 वर्ष की आयु में उस बेटे को दिया है, उसको मैं कुर्बान कर दूंगा। उसने एक बार भी डाउट नहीं किया परमेश्वर में। ऐसा दृढ़ विश्वास था। विश्वास तो करे, पर विश्वास के साथ कर्म करना है। और जैसे ही वो उसको बलिदान करने के लिए जा रहा था, उस दूत की, जो परमेश्वर का दूत है, आगे वचन में लिखा है कि यहोवा का दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, अब्राहम रुक जा। और एक अद्भुत बात हम देखते हैं, यहां पर उसके बेटे की बलि नहीं हुई, वरन परमेश्वर ने एक मेंढे का इंतजाम किया, जैसा कि अब्राहम ने किया था। कैसा विश्वास कर रहा है, उस परिस्थिति में भी उसका विश्वास है कि अब मेरा बेटा बलि हो जाएगा, अब मेरा बेटा कुर्बान हो जाएगा। उसमें भी वो कह रहा है कि नहीं, परमेश्वर बेटे आप ही इंतजाम करेगा। उसका बेटा अपने बाप से कह रहा है, क्या ही गंभीर और परेशान कर देने वाली, दुख वाली वो परिस्थिति होगी जब एक पिता जो 100 साल की उम्र में आ चुका है, उसको कोई भी संतान नहीं थी, परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे दूंगा। और उस समय वो अपने उस पुत्र को, जो उसका इकलौता था, एक ही बेटा था, उसको कुर्बान करने ही जा रहा था। तब परमेश्वर का दूत आकर कहता है, रुक जा अब्राहम, रुक। और उसने एक अद्भुत काम को किया, और उसने बोला कि नहीं अब्राहम, और एक मेंढे का इंतजाम परमेश्वर करता है। कितनी अद्भुत बात है। तो हमें कई बार जब हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म करना भी जरूरी है। मैंने आपको कहा ना कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है, विश्वास तो शैतान भी करता है, पर वो कर्म नहीं करते। मुझे और आपको कर्म करना है। जब हम वचन को क्लेम करते हैं ना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है ऐसा हो जाएगा, और यदि हमारे काम बुरे हैं, हम भले काम नहीं करते, तो वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। वचन तो शैतान ने भी बोले थे यीशु मसीह के सामने कि तू कह पत्थरों से रोटी बन जाए, पर यीशु मसीह ने सही वचन का प्रयोग करा। हमें भी ये बात आनी चाहिए कि कब कहां पर कौन सा वचन इस्तेमाल होगा। विश्वास तो करें पर कर्म भी करें। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हमें कर्म करना है, जैसे यीशु ने कर्म किया, अपने प्राण को अपने परमेश्वर के लिए त्याग दिया, कुर्बान किया अपने आप को, क्योंकि उसने कर्म करके दिखाया। आज यीशु मसीह कहता, मेरे बेटों में तुमसे मेरी बेटियों बहुत प्यार करता हूं, पर ऐसा नहीं है। उसने जान दे के साबित किया कि उसने विश्वास के साथ अपने कामों को भी किया, उसने कर्म भी करके दिखाया। यदि आज आपसे कोई कहे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, पर प्यार के लिए वो हमें केयर ना करे, बस मुंह से कह देना ही प्यार काफी नहीं है। सिर्फ मुंह से बोल देना ही नहीं मैं विश्वास करता हूं, आप कितना भी बोलते रहिए वचन को, वचन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे। क्योंकि लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कुछ नहीं कर सकते आप विश्वास के द्वारा, पर यदि आपका कर्म है, आप अच्छे कामों को कर रहे हैं और आप उसके साथ विश्वास की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि वो पहाड़, वो बीमारियों का हो सकता है, तकलीफों का हो सकता है, बुरे बुरे काम ऐसे हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है जो आपके अगेंस्ट हो, वो सब कुछ हट जाएंगे, वो पहाड़ सरक जाएगा। कैसे? आपके विश्वास के द्वारा। वो दुष्ट आत्माएं कैसे निकाली गई? विश्वास के द्वारा। विश्वास की कमी यदि होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर विश्वास के साथ यदि आप कर्म को ऐड कर देंगे ना, 1 +
1 क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही विश्वास के साथ जब कर्म ऐड होगा तो ब्लेसिंग्स आने पाएंगी, अद्भुत मिरेकल्स होने पाएंगे, ऐसे ऐसे काम होने पाएंगे जो अभी तक आपके जीवन में रुके हुए हैं। आगे और वचन से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, हम निकालेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 14वें वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहां पर। यदि कोई विश्वास करता और कर्म नहीं करता तो इससे कोई लाभ नहीं होता, आपका फायदा नहीं है। वचन कह रहा है ये बात, आपका कोई भी लाभ नहीं है यदि आप क्या कर रहे हैं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं। और आगे लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कैसे किया। हमने एक वर्ष को पढ़ा ना कि उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। यदि वो लहू ना बहाता तो मैं और आज आप अपने भले कामों से कभी धर्मी नहीं ठहर पाते। उसने अपनी जान दिया और ये साबित किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुम सबसे प्यार करता हूं, और तब हम धर्मी ठहरने पाए। ऐसे ही हम यदि विश्वास करते रहेंगे पर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास अनहोना है, बेकार है, व्यर्थ है। और आगे हम पढ़ते हैं याकूब 2:17 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, बेकार है, वेस्ट है वो। यदि आप कहते रहिए, कितने भी विश्वास की घोषणा करते रहिए, पर यदि आपका कर्म उसके साथ जुड़ा नहीं है, यदि कर्म सहित ना हो, यानी कि सहित साथ में होना चाहिए, विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, तब वो शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। पर यदि आज आपका विश्वास कर्म के बिना है तो वचन कह रहा है साफ रीति से कि वो मरा हुआ है। हालेलुया। और आज एक अद्भुत बात को हम और सीखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं 18वीं वर्ष, इसमें लिखा है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। अब बोलते रहिए, बिना विश्वास के अगर कर्म नहीं है तो मरा हुआ है, बिना कर्म के विश्वास कैसा है, मरा हुआ है। आगे हम देख रहे हैं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यदि मैं कर्म कर रहा हूं और विश्वास भी कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में भला मनुष्य हूं। अद्भुत काम मैं कर सकता हूं, पर कब, जब मैं कर्म भी कर रहा हूं, अच्छे काम। यदि मेरे काम बुरे हैं, मैं विश्वास की घोषणा करता रहूं, तो मैं कभी भी प्रभावशाली नहीं बन पाऊंगा, कभी भी मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा चाहता है। यदि आज आपके जीवन में वो काम नहीं हो पा रहे हैं जिन्हें आप चाहते हैं, तो हो सकता है आपने ऐसे काम नहीं करे, ऐसे कर्म नहीं करे जो विश्वास को आपके मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए। क्या करा उसने, आगे हम देखते हैं। इसमें लिखा है, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। आगे लिखा है 19वें पद में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है, पर वो क्या काम कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं, पवित्र आत्मा जैसी होती है ना, पवित्र यानी कि होली, अच्छी आत्माएं ऐसी ही बुरी हैं, दुष्ट हैं, पर वो क्या काम कर रही है, दुष्ट कर रही हैं। वो क्या करती हैं, थरथराती हैं। पर कब, जब आप विश्वास के साथ कर्म की घोषणा करेंगे, आप ऐसे कामों को करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। आप भले काम करें, आप क्या करें, कर्म करें, अच्छे काम करें, जिससे परमेश्वर प्रभावित होता है। और आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा है 20वें पद में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है व्यर्थ है वो विश्वास जो बिना कर्म के किया जाता है। आज आपको क्या करना है मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और हर वो काम करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। आपको कर्म करके दिखाना है, आपको बताना है, जैसे यीशु ने आपके लिए प्रूफ दिया, आपके लिए अपनी जान देकर, ऐसे ही आपको आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। साबित कैसे होगा, कैसे साबित होगा, जैसे यीशु ने साबित किया, ऐसे ही आपको और मुझे भी हर वो काम करना है जो परमेश्वर को भाता है, और हर वो काम छोड़ना है जो परमेश्वर को नहीं भाता, पसंद नहीं है उसको, वो छोड़ना है। ऐसे आपका प्रेम परमेश्वर के सामने साबित होगा। और आगे लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धार्मिक ना ठहरा था। तो कैसे जो अब्राहम था धर्मी ठहरा,
सिर्फ विश्वास के द्वारा नहीं बल्कि कर्म करने के द्वारा। उस समय जब उसका इकलौता बेटा जो 100 साल में उसको मिला था, उसे भी उसने कुर्बान करने के लिए उस वेदी पर तैयार कर दिया। उस समय उसका विश्वास परखा गया, पर कैसे? कर्म के द्वारा। तो आज हमें क्या सीखना है मेरे प्रियो, कि हमें विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है। हमें घोषणा करनी है वचन से, विश्वास के द्वारा डिक्लेरेशन करना है। पर कब? जब आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। आप खुद सोचिए, परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनेगा? अधर्मी की प्रार्थना सुनेगा या फिर धर्मी की प्रार्थना सुनेगा? वो किससे ज्यादा प्यार करता है? धर्मी लोगों से। यीशु मसीह क्या कहते हैं कई बार कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, कौन है वो? जो मेरे पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं, मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। यदि आज आप पिता की आज्ञाओं को मानने में असमर्थ हैं तो आज आप आज्ञा मानना आरंभ करें। आप उसकी शिक्षा पर चलें। आप विश्वास तो करें पर साथ में कर्म भी करें। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में मिलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत वचन के लिए। परमेश्वर, हमने सीखा प्रभु अब्राहम के जीवन से कैसे उसने प्रभु अपने पुत्र को भी, परमेश्वर पिता, जो उसका इकलौता पुत्र था प्रभु, उस वेदी पर रख दिया परमेश्वर पिता, क्योंकि उसे विश्वास था कि आप बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर है पिता। ऐसे ही आपके लोग इस बात को सीखें और जाने अपने जीवन में परमेश्वर, कि सिर्फ विश्वास के द्वारा नहीं वरन विश्वास और कर्म के द्वारा प्रभु उनके जीवन प्रभावशाली बनने पाएँ, शक्तिशाली बनने पाएँ परमेश्वर, और वो आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरी करने पाएँ प्रभु। जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमारे लिए त्याग दिया, अपने देश कीमती लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हम बचाए जाएं और बहुतायत से अनंत जीवन पाने पाएँ प्रभु। ऐसे ही हम भी परमेश्वर आपसे प्रेम करने पाएँ, विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनते चले जाएं और हर वो कर्म करने पाएँ प्रभु जो आप हमारे लिए चाहते हैं प्रभु। आपके बेटे बेटियों पर परमेश्वर अपनी करुणा की दृष्टि बनाए रखना प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए मेरे प्रभु। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और मैं ये विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्द हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गवाहियाँ सुनने पर हैं। आप सब अपने प्रार्थना निवेदन हमारे YouTube चैनल पर, आपको नंबर शो हो रहा होगा हमारी स्क्रीन पर, आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी टेस्टमनीज़ को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमसे हमें सेंड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अपने शहर का नाम, अपना नाम हमें बताएं और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।